हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति फ्रॉम MLN फैमिली। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का। जो हमारा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था वो था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसी एसोसिएशन को बोल सकते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन जो अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं आप और मैं मिलके, यानी कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सब मिलके एक एसोसिएशन बना लें। किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट वेलफेयर के लिए अगर हम काम करते हैं तो, यानी कि स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई के लिए जब हम काम करेंगे, आपकी वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, तो वो हमारी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है कहलाएगी। तो इसी तरीके से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी, जो कि उसके मेंबर्स की वेलफेयर के लिए क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो हमारी होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फर्स्ट है हमारी वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कौन होता है? अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स, ही कैन परचेज और गुड्स कैन बी परचेज बाय अनदर पर्सन फॉर कंज्यूमर। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करते हैं, अगर मेरी मदर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे सपोज करो अगर उनको कुछ आइसक्रीम खाने का मन किया, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भी बेटा आप आइसक्रीम ले आना। मैंने उनके लिए आइसक्रीम खरीदी, मैं लेकर गई, उन्होंने खाई, तो उसको कंज्यूम किसने किया? मदर ने किया। तो कंज्यूमर कौन होगा? जो गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, कंज्यूमर को और कस्टमर को, कई बार लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो कंज्यूमर और कस्टमर वैसे तो मोर और लेस सेम ही होते हैं, क्योंकि गुड्स की नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, बाय करते हैं। बट कस्टमर और कंज्यूमर में यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है कि कस्टमर तो होगा जो गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है, बट कंज्यूमर जो गुड्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। अगर मेरा आइसक्रीम खाने का मन किया, मैंने आइसक्रीम खरीदी और खा ली, तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ पर क्या कहलाऊंगी, कस्टमर भी हूँ, और मैं वहाँ पर क्या हूँ, कंज्यूमर भी हूँ। मैंने अपनी मदर के लिए आइसक्रीम खरीदी है, उनकी ज़रूरत, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो इट मीन्स कंज्यूमर वहाँ पर वो होंगी और कस्टमर वहाँ पर मैं कहलाऊंगी, क्योंकि उसको परचेज किसने किया था, मैंने किया था। तो ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, कंज्यूमर्स जो होंगे उनके साथ किसी प्रकार की जो कोई गलत ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जैसे कोई मिलावटी यानी कि एडल्ट्रेशन प्रोडक्ट ना उनको सेल किया गया हो। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, उनसे रीजनेबल प्राइस से ज़्यादा जब वस्तु की कीमत जो है वो दुकानदार के द्वारा वसूल कर ली गई हो, या उनके साथ किसी प्रकार का कोई गलत मिसबिहेव सेलर के द्वारा किया गया हो, तो या फिर असली गुड्स बोल के कोई डुप्लीकेट गुड्स उनको उसी कीमत के अंदर प्रोवाइड कर दी गई हो। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी हमारी मिसलीडिंग एक्टिविटी है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को रोकने के लिए, कंज्यूमर को अपना हक दिलाने के लिए, जो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमारी क्या की जाती है, तैयार की जाती है। सेकंड जो आती है हमारी वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? दैट पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। वो व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सपोज कर लेते हैं कोई XYZ जो है वो फर्म है और वो गुड्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि बनाती है, प्रोड्यूस करती है। तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटी है, जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होंगे।
अगर प्रोड्यूसर के साथ किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी की जाती है तो उस गलत एक्टिविटी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का यूज़ करते हैं। और ये प्रोड्यूसर की वेलफेयर के लिए क्या करेगी, काम करेगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है। तो जो मार्केटिंग है, हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा क्या शामिल किया जाता है। मार्केटिंग में आपको जैसे पता है गुड्स की प्रोडक्शन, उसकी सेल, बट आजकल के टाइम में बिफोर प्रोडक्शन और आफ्टर सेल भी हमारी जो पॉइंट्स है वो भी कंसीडर किए जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो गुड्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक क्या करना, पहुंचाना, ये चीज़ें भी हमारी किसके अंदर आती हैं, मार्केटिंग के अंदर आती हैं। गुड्स को सेल करना है, एडवर्टीजमेंट हमने करनी है, कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले आप मार्केट का क्या करोगे, सर्वे करोगे। और जब आप मार्केट का सर्वे करोगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का सर्वे आपने किया, आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है, आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं, क्या नई फीचर, क्या नई मॉडिफिकेशन आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर करनी पड़ेगी कस्टमर की डिमांड को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाते हैं, जितने भी डिफरेंट हमारे मार्केटर होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनके साथ अगर कोई गलत हमारी मिसलीडिंग एक्टिविटी होती है उसको रोकने के लिए। यहाँ पर मार्केटर्स जितने भी होंगे जो मार्केटिंग एक्टिविटी का काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए हम क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है उसको बनाते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो जो हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है इसके अंदर हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब हमारा क्या होगा कि जो किसी बिजनेसमैन को या फिर जैसे हमें पता है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ती है, क्रेडिट जो है पैसा वो उठाना पड़ता है ताकि हम हमारी नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो यहाँ पर जो हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए जितने भी डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली अवेलेबल करवाने के लिए आप क्रेडिट सोसाइटी का क्या करते हो, यूज़ करते हो। जैसे अगर मुझे पैसे की नीड है तो मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या करूँगी, यूज़ करूँगी पैसे को बोरो करने के लिए। बोरो का मतलब क्या होता है, पैसे को उधार लेने के लिए। जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जो है हमारी वो है हमारे फार्मर्स से रिलेटेड, कि जितने भी हमारे छोटे मोटे क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जितने भी हमारे छोटे मोटे क्या होंगे, किसान होंगे, तो उन स्मॉल फार्मर्स की वेलफेयर के लिए हम इस फार्मिंग सोसाइटी को क्या करते हैं, बनाते हैं। और इस फार्मिंग सोसाइटी के अंदर छोटे मोटे किसानों को जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं अपनी खेतीबाड़ी के कार्य से रिलेटेड, या फिर उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या उनको अदर किसी रिसोर्स की, किसी इक्विपमेंट की, जैसे कल्टीवेशन के लिए या फिर अपनी खेतीबाड़ी के अंदर सिंचाई, जुताई, इरिगेशन वगैरह के लिए जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है, अच्छे खाद बीज के लिए उनको लोन की ज़रूरत है, पैसे की नीड है, तो यहाँ पर हम इस टाइप के जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन स्मॉल फार्मर्स की हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। उन छोटे मोटे स्मॉल फार्मर्स को इस सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है ताकि उनकी हेल्प और उनकी वेलफेयर के लिए ये सोसाइटी क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,
तो जो हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग क्या है, सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर हमारा क्या होता है, हाउसिंग का आपको मतलब आपको पता है कि आप बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होगा हमारा कि जब रहने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को जगह की क्या होती है, ज़रूरत होती है, यानी कि एक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जो घर है, प्रॉपर जो मकान है उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है यहाँ पर, हाउसिंग या रेजिडेंशियल जो भी हमें प्लेस चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कुछ गरीब लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो प्रॉपर तरीके से अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उसको मेंटेन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को मेंटेन नहीं कर सकते, उनके वेलफेयर के लिए ये जो हाउसिंग सोसाइटी है वो क्या करती है, काम करती है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो 6 हमारे इसके मेन टाइप थे वो हमने पढ़े हैं। आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हम किसको कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन की ऐसी एसोसिएशन, ऐसा संघ जो उसके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए क्या करेगा, काम करेगा, वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी था। ये हमारा कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा बनेगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप बात करते हैं प्रोड्यूसर की वेलफेयर के लिए, उसके लिए हमारी बनेगी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप बात करते हैं जो हमारी मार्केटिंग करने के लिए मार्केटर्स होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, तो वो होगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। और अगर आप बात करते हैं क्रेडिट सोसाइटी की, क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी, तो वो होगा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। और जो छोटे मोटे किसान होते हैं जिनको अपनी खेतीबाड़ी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स उनकी फाइनेंशियल नीड्स को लेकर हो सकती हैं, पैसे की ज़रूरतों को लेकर, अच्छे खाद बीज परचेज करने के लिए पैसे की नीड हो सकती है, खेतीबाड़ी के अंदर जो न्यू टेक्निक्स आपकी यूज़ की जाती हैं उससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी वो और हाउसिंग रेजिडेंशियल स्टेटस नीड्स को पूरा करने के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए वेलफेयर के लिए जो ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके टाइप्स के ऊपर था। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो इस वीडियो को आप रेगुलर देखिए, समझिए टॉपिक को। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।